नमस्कार मित्रों, फेसबुक पटल पर जुड़े हुए मेरे सभी सम्मानित रचनाकार और मनीषियों का अभिवादन करते हुए मैं सम्मिलित हूँ श्रीकांत चरण। अपने दैनिक आयोजन एक रचना और किताब के पन्नों से के पृष्ठ पर मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा आयोजन में सम्मिलित होकर के आपके सामने इस पटल पर उपस्थित हूँ। अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए संयुक्त रूप से इस आयोजन में सम्मिलित हैं। पार्श्व में हमने आपको भक्ति संगीत सुनाया जो गांधी जी की प्रार्थना सभा में गाया जाता है। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई लागे। पटल पर उपस्थित सभी विद्युत जनों का अभिवादन करते हुए मैं सम्मिलित हूँ श्रीकांत चरण जयपुर से अपने दैनिक आयोजन एक रचना और किताब के पन्नों के पृष्ठ पर साथ ही संयुक्त रूप से अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के लिए YouTube चैनल पर भी आपको आमंत्रित करते हैं कि आप शिक्षा अभियान के इस आयोजन में आप सम्मिलित होकर के इस एपिसोड्स को भी आप देख सकते हैं और अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों के एपिसोड्स को भी देख सकते हैं। इस तरह से हम आपके साथ उपस्थित होकर के इस पटल पर उपस्थित है जिससे कि हम मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम में आपको आमंत्रित करते हैं और अपनी प्रस्तुति द्वारा शैक्षणिक आयोजन में आपका आभार व्यक्त करते हैं। अरुणा पाठक जी जो है हमारे अच्छे वक्ता और मित्र भी हैं, वो उनका भी अभिवादन करते हुए वो रीवा से जुड़ी हुई हैं और संभवतः इस समय वो बेंगलोर में होंगी और उनके इस आयोजन में भी उनको आमंत्रित करते हैं। वैष्णव जन असत्य न बोलिए, माता की असत्य न बोलिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई, पर दुखे उपकार करे जो मन अभिमान। ऐसे सुंदर भजन को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया और अब हम आपको अपने दैनिक आयोजन में एक रचना और किताब के पन्नों से पृष्ठ पर ले जाते हैं और जिसमें कि हम मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत उनके जीवन परिचय से इस पृष्ठ पर आपको परिचित कराते हैं। ये पुस्तक मदन मोहन मालवीय जी के फाउंडेशन से प्राप्त हुई है और उसके वाचन द्वारा हम मदन मोहन मालवीय जी के जीवन परिचय से आपको सबको उसको परिचित कराते हैं। डॉक्टर उमेश दत्त तिवारी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ऐसी सुंदर पुस्तक का लेखन करके हम सबको जो है ऐसे जीवन परिचय से भी परिचित कराया जो हमारे देश के लिए महान और उन्होंने अपनी राष्ट्र भक्ति से इस देश को नई दिशा देने की और शिक्षा के आयोजन में उनका भी है। और हम डॉक्टर सत्य प्रकाश पांडे जी के भी इस आह्वान का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस कवि के साथ कॉफी पटल पर मदन मोहन मालवीय जी की शिक्षा अभियान के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पटल से एक आयोजन को आमंत्रित किया है। तो इस तरह से हम आज आपको वो पृष्ठों पर पुनः ले जाते हैं जहां हमने आपको पिछले दिनों छोड़ा था और उसके अनुसार जो है वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष भी रहे और कई आंदोलनों में भी उन्होंने अपना अतुलनीय सहयोग दिया और उनके लिए इसके लिए हिंदू मुस्लिम दंगे आगे भी होते रहे। सन 1946 में नवाब बंगाल के भीषण दंगे के समय आपने हिंदुओं से संगठित होने की अपील की। वह दंगा इतना विभत्स और भयावह था कि उसके सदमे में एक बार जो बिस्तर पर पड़े वह
पुनः कभी स्वस्थ नहीं हो सके और 12 नवंबर 1946 को आपने अपना शहीद किया। तो 12 नवंबर 1946 की जो है निर्माण दिवस है और इस पुस्तक के वाचन के द्वारा हम जन जन में उनके जीवन परिचय से आप सबको परिचित कराते हैं। और ये पुस्तक है मदन मोहन मालवीय जी के जीवन की परिचय की पुस्तक, जिसको कि हमने उसके फाउंडेशन से प्राप्त किया था और उसके पाठन द्वारा आप सबके सामने इस पटल से इसको प्रसारित करते हैं। तो हिंदू संगठन एवं सांस्कृतिक नवजागरण 31वां पृष्ठ है ये। इसमें तो उसका जो है हिंदू संगठन और सांस्कृतिक नवजागरण पर उन्होंने अपने जो कार्य किए उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। हिंदू समाज महामानव के सामाजिक कार्यों का पहला मंच हिंदू समाज था। सरकारी संरक्षण में ईसाई मिशन द्वारा किए जा रहे हिंदू धर्म परिवर्तन और हिंदू धर्म संस्कृति के उपहास से विचलित मालवीय जी ने अपने गुरु पंडित आदित्य राम भट्टाचार्य से प्रेरणा से उन्हीं की अध्यक्षता में सन 1880 में प्रयाग में हिंदू समाज नामक एक संगठन स्थापित कर हिंदू नवजागरण और अभियान का श्री गणेश किया था। इलाहाबाद का यह पहला सामाजिक सह राजनीतिक संगठन था। लगभग 4 से 55 वर्षों तक इस संगठन ने माध्यम से आप हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों प्रथाओं के उन्मूलन, धर्म संस्कृति के वास्तविक मर्म के प्रचार और धर्म परिवर्तन के खिलाफ हिंदू समुदाय को जागरूक करने का अभियान चलाते रहे थे। आदरणीय अरुणा पाठक जी का भी अभिवादन करते हैं जो इस मंच पर उपस्थित हैं। तो इसकी ओर से आपने इलाहाबाद मंडल में अनेक सभाओं का आयोजन किया और नुक्कड़ों पर भी भाषण दिए। अब आपका मध्य हिंदू समाज के विषय में उनकी क्या विचारधारा थी वो आप अवगत कराते हैं। सन 1885 में जिस समय बंबई में भारतीय राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस का प्रथम महाधिवेशन हो रहा था, ठीक उसी समय दशहरा में मालवीय जी ने प्रयाग में यमुना किनारे एक 3 दिवसीय विशाल सम्मेलन आयोजित कर हिंदू समाज के कार्यक्रमों को विस्तार देते हुए मध्य हिंदू समाज नामक एक नया प्रांतीय संगठन स्थापित किया, जिसका उद्देश्य राजनीतिक रूप से भी हिंदू हितों का संरक्षण करना था। महाराजा महाराज की कोठी में 12वां नरेश श्री महावीर प्रसाद नारायण सिंह के सभापतित्व में आयोजित इस समारोह में राजा रामपाल सिंह सहित अनेक गणमान्य और विद्वान लोग उपस्थित थे। हिंदू समाज की विभिन्न जातियों और वर्गों को एकतापूर्वक करना, उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए मातृभाषा को बढ़ावा देना। मातृभाषा का बढ़ावा का मतलब हिंदू समाज की इस समाज की समस्याओं तथा मांगों के साथ शासन प्रशासन के समक्ष प्रतिनिधित्व करना इस संगठन के प्रमुख उद्देश्य थे। मध्य हिंदू समाज प्रांत का एक मान्यता प्राप्त अधिकृत संगठन था, जिसकी ओर से कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में भाग लेने के लिए प्रतिनिधित्व चुने जाते थे। सन 1886 के कांग्रेस अधिवेशन से इस संगठन की ओर से पंडित आदित्य राम भट्टाचार्य, महामना मालवीय जी एवं राजा रामपाल सिंह सहित 9 प्रतिनिधि चुनकर भेजे गए थे। इस संगठन का कार्य क्षेत्र प्रदेश व्यापी था और इसके कार्यक्रम कई वर्षों तक नियमित रूप से जारी रहे। उन दिनों सरकारी सेवकों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का, समाचार पत्रों में वक्तव्य देने या लिखने का कोई प्रतिबंध नहीं था। स्मरणीय है कि मालवीय जी उस समय जिला स्कूल में अध्यापक थे। अगले वर्ष और आपको विगत दिनों की बात बताते हैं कि गांधी महानव मदन मोहन मालवीय जी ने अपने चाचा के कहने पर वहाँ पर एक विद्यालय में अपनी नियुक्ति कराई और अध्यापक के पद पर स्थापित हुए। अगले वर्ष के अधिवेशन के लिए वे हिंदू समाज की ओर से प्रतिनिधि चुने गए और 1885 में मध्य हिंदू समाज के आरंभिक समारोह में मालवीय जी ने हिंदू धर्म तथा स्वदेशी पर भाषण दिया था। भारत धर्म महामंडल जिस समय इस धारा का महाकरा अवतरण हुआ, उस समय मुख्यतः हिंदू समाज तमाम तरह के अंधविश्वासों, रूढ़ी और पाखंड पूर्ण बातों से ग्रस्त था। अज्ञानता बहुत थी। युवा मालवीय जी इन
समस्याओं को देख कवि व्यग्र रहा करते थे और उनके उन्मूलन हेतु उनकी यह व्यग्रता दिनों दिन उग्र रूप धारण करती जा रही थी। वे अपने सामाजिक कार्यक्रमों को योजनाबद्ध तरीके से व्यापक स्तर पर चलाना चाहते थे। इसी क्रम में उन्होंने जनवरी 1887 में हरिद्वार में एक सभा आयोजित कर गो वर्णाश्रम हितैषणी गंगा धर्म सभा नामक संगठन की स्थापना की। कुछ ही दिनों बाद पंजाब क्षेत्र के सुप्रसिद्ध सनातन धर्मी एवं प्रभावशाली वक्ता पंडित दीनदयाल शर्मा के साथ लेकर अपने हरिद्वार में सनातन धर्मियों की पुनः एक विशाल आयोजित कर हिंदू समाज के व्यापक हित में भारत धर्म महामंडल की स्थापना की। इस समारोह में सुप्रसिद्ध थियोसॉफिस्ट कर्नल आलकाट ने भी व्याख्यान दिया था। महामना इस महामंडल के 15 वर्षों तक महाप्रदेशक रहे और उसके द्वारा हिंदू धर्म संगीत का व्यापक प्रचार हुआ और सन 1888 में वृंदावन तथा 1903 में दिल्ली में महामंडल के अधिवेशन हुए। देश के अनेक भागों में उनकी शाखाएं खुली, जिनमें कई आज भी सक्रिय। सन 1902 में स्वामी ज्ञानानंद जी निगमागम मंडलों में भारत धर्म महामंडल के साथ मिलकर कार्य करने की इच्छा व्यक्त की और इसी वर्ष 28 से 30 मार्च तक मथुरा के संयुक्त अधिवेशन, मथुरा में इस मंडल का संयुक्त अधिवेशन हुआ। ठीक है। और 1888 में वृंदावन तथा 1903 में दिल्ली में महामंडल के अधिवेशन हुए और देश के अनेक भागों में इनकी शाखाएं खुली, जिनमें से आज भी सक्रिय है। सन 1902 में स्वामी ज्ञानानंद जी की निगमागम मंडली के भारत धर्म मंडल के साथ मिलकर कार्य करने की इच्छा व्यक्त की। वर्ष 28 से 30 मार्च तक मथुरा में संयुक्त अधिवेशन हुआ, जहां मंडली को महामंडल में समाहित कर इसी वर्ष भारत धर्म महामंडल को रजिस्ट्री भी की गई। लेकिन महामना और स्वामी ज्ञानानंद की सोच एवं कार्यप्रणाली में भारी अंतर था। एक जहाँ उदारपंथी थे, वहीं दूसरे पूर्ण विरोधी। फलतः मतभेद उत्पन्न हुए और 1903 के अधिवेशन के कालीन जी महामंडल से अलग। ठीक है। अब सनातन धर्म महासभा का जो आयोजन है उसमें हम आपसे बाद में बात करते हैं। और आज के साथ 15 मिनट के साथ जुड़ करके हमने आपको इस पुस्तक का वाचन सुनाया और कल हम आपको सनातन धर्म महासभा से संबंधित जुड़े उनके जो कार्य हैं उनके विषय में जानकारी देंगे। उन शब्दों के साथ आज के साथ में आपसे मिल करके मिले और आप हमारे पटल को उपस्थित सभी विद्युत जनों का अभिवादन करते हुए उनका भी आह्वान। और अंत में हम अपने विचारों के द्वारा आपको आपके परिवार की सुरक्षा के हेतु सड़क सुरक्षा अभियान का जो हमारा दैनिक आयोजन है उसमें हम आपसे पुनः कहना है, सुरक्षित होकर वाहन चलाइए, सुरक्षित होकर घर जाइए, क्योंकि परिवार आपकी घर पर प्रतीक्षा कर रहा है। सुरक्षित होकर वाहन चलाने में आपका कोई चालान नहीं होगा और आप यही हमारा जीरो धर्म का काव्य है। इन शब्दों के साथ पुनः आपसे मिलेंगे अगले आयोजन में। आज के साथ सम्मिलित हुए मैं श्रीकांत तेलंग जयपुर से स्वविचार और इस पुस्तक के वाचन में हमने इस पुस्तक का जो सहयोग लिया है उसके लिए इसके लेखकों के लिए आभार व्यक्त शब्दों के साथ आज के साथ उनसे विदा लेते हैं और कल मिलेंगे आपको 12:30 बजे के आयोजन में एक रचना और किताब के पन्ने से पुस्तक पर दैनिक आयोजन। धन्यवाद। तो मित्रों, अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ पर यूट्यूब चैनल में कवि के साथ कॉफी संयुक्त रूप से आपके इस आयोजन में एक रचना और किताब के पन्नों से पृष्ठ पर मदन मोहन मालवीय जी का शिक्षा अभियान में उनके जीवन परिचय को परिचित कराते हुए इस पुस्तक के वाचन से हमने आपको उनकी
जीवन प्रसंगों को आपके सामने प्रसारित किया है। इस YouTube चैनल पर अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ पर, साथ ही हमारा YouTube चैनल श्रीकांत SRIKANT-TAILNG को आप सब्सक्राइब करें और इसमें जुड़ करके शैक्षणिक आयोजन के इन आयोजनों को आप देख सकते हैं और उनसे उनको आप ऐसे जोड़। धन्यवाद। पुनः मिलेंगे आपको इसी पटल पर अगले एपिसोड्स के साथ, जिसमें कि शिक्षा अभियान का आयोजन आपको प्रेषित। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।